हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसमें हम कोई चेंज ला देते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हम कोई प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम के स्टेट में जब कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, तो जिस वजह से चेंज आता है, जिस मेथड की वजह से चेंज आता है, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जब किसी सिस्टम के स्टेट में चेंज आ जाए तो जिस मेथड की वजह से आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। तो 5-6 टाइप के आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल मतलब हाइट, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। अब आप ये बताइए, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आपका सेम होगा भाई। T1 जितना होगा T2 भी उतना ही होगा, जितना पहले था उतना बाद में होगा। तो इनके बीच का चेंज क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा टी निकालो, अगर T2 माइनस T1 आप करोगे तो ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा। वही आपका लिखा है डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। हीट में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसमें हीट में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो आपका वो क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कराएगा। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो भाई, ना बाहर से आपकी हीट अंदर आ रही हो, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, ना बाहर से हीट अंदर है ना अंदर से बाहर जाए, तो जब हीट का चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो क्यू होगा यहाँ पे, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू, हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, जो डेल्टा क्यू होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि भाई मान लो Q1 जितना स्टार्टिंग में हीट था उतना बाद में हीट है, तो Q1 Q2 के बराबर है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब हीट का चेंज जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, सेम चीज़ है। वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। आइसोकोरिक वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कह देंगे, तो यहाँ डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि साइक्लिक मतलब क्या होता है, ये देखो, साइक्लिक मतलब कि हम लोग जिस पॉइंट से शुरू किए उसी पॉइंट पे आके ख़त्म कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर सेम। तो सेम वही चीज़ है। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम का क्या हो जाए, सेम हो जाए, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाए हमारा, सेम हो जाए सिस्टम का, तब हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब इनिशियल और फाइनल स्टेट किसी सिस्टम का क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक। मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे हम दोबारा से आ गए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अब देखो, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है आपका, जैसे इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब क्या है आपका, आप कह सकते हो ये स्टेट फंक्शन है। क्या है आपका, स्टेट फंक्शन। आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, इंथैल्पी का स्टेट फंक्शन है। मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। मान लो कोई चीज़ चली तो आपका यहाँ से शुरू किया, यहाँ से चला, 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 ऐसे चला, फिर वापस यहीं पे आ गया। तो इनिशियल स्टेट भी यही थी, फाइनल स्टेट भी यही थी। तो अब वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो इन पाथ पे डिपेंड करता है, इन पाथ पे जिनकी वैल्यूज़ डिपेंड करती है, उनको हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। तो एनर्जी हो गया, हीट हो गया, इंटरनल एनर्जी, हीट, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है आपके, ठीक है। तो आपका देखो नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखो आपका आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक सब दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें आपका साइक्लिक प्रोसेस का दिखाया गया है कि भाई ये साइक्लिक है। मान लो इधर आइसोबारिक काम कर रहा है, इधर आइसोकोरिक काम कर रहा है, इधर एडियाबैटिक काम कर रहा है, मगर आपका ये कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरीड आउट एट ये क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल
small carrier slowly in such a way that each step remains in equilibrium with the previous step and the process could be reversed at any stage is called a reversible process। एंड डेफिनेशन क्यों पढ़ी? क्योंकि आप लोग को भी मैंने एक रिवर्सिबल की डेफिनेशन बताई है कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो भाई चेंज कब होगा? जब उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। अब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो वो रिएक्शन वापस आने में का कोई चांस नहीं है, ठीक है। मगर अगर बहुत स्मॉल डिफरेंस है कि मतलब बहुत धीरे धीरे हो रहा है कि भाई 1 सेकेंड में बदला है, तो फिर आपका वो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल। अरे इरिवर्सिबल आपको पता है कि एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में आपका कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो आपका ये हो गया, इतने टाइप के प्रोसेसेस आपको पढ़ने थे। क्लियर? देखो आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार सुनिए, आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बेटा ये पूरा थियोरेटिकल प्रोसेस है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हीट होता है। हीट क्या है? हीट आपका वो एनर्जी है जो दो सिस्टम के बीच में एक्सचेंज होती है। क्या होती है? दो सिस्टम के बीच में क्या होती है? एक्सचेंज। ऐसे समझो, दो सिस्टम का मतलब कि जैसे मान लो कि ये एक सिस्टम है और ये मान लो इसका सराउंडिंग है। तो भाई ये हुआ कि नहीं भाई? एक सिस्टम है, ये सराउंडिंग। तो इधर से इधर आपका चेंज हो रहा है या इधर से इधर आपकी एक्सचेंज हो रही है। तो हीट क्या होती है? आपको पता है कि दो अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसको आपने गर्म किया है, तो ये वाली चीज़ अगर इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये भी आपकी गर्म होगी। तो हीट एक ऐसा एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग की बात हो रही है, तो आपका हीट वो एनर्जी है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है। कब एक्सचेंज होगी? अब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो। भाई एक ठंडा होगा, एक गर्म होगा, तभी आपका ये इसमें से ट्रांसफर। अब दोनों गर्म है तो कौन ट्रांसफ़र करेगा? भाई ये इसको देगा तो ये इसको देगा। बात समझ में आई? तो दोनों के टेम्परेचर में जब डिफरेंस हो और तो जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है दोनों के बीच में, हम उसको क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, ठीक है। और जितनी हीट कोई ऑब्जेक्ट गेन कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रिलीज़ कर रहा है उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। जब भी कोई सिस्टम हीट लेता है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, जब भी किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो हम प्लस चार्ज लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, मीन्स पॉजिटिव कहते हैं। जब भी सिस्टम से हीट बाहर निकलती है तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये सब आपको मैंने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाले में बताया था। यूनिट्स ऑफ हीट क्या है? हीट जनरली कैलोरीज में मेज़र करते हैं हम उसको, किलो कैलोरी में, जूल्स में, किलो जूल्स में मेज़र करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल और किलो जूल आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया वर्क। वर्क आपको पता है अप्लाइड फोर्स, आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। वही आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पे हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, जहाँ फोर्स लगा रहे हैं, वहाँ से जो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा वर्क। दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। डीएल क्यों है आपका? क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसलिए डीएल लगा दिया है। तो अब उसके बाद जब सिस्टम पे वर्क करते हैं, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव में होता है। जब सिस्टम किसी पे वर्क कर रहा है तो आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम किसी पे वर्क कर रहा है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर है?